हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2024 के क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। फिजिक्स का पार्ट जो पूछा गया उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के हैं जो बिना पेन पेपर के सॉल्व किए जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। उसमें से क्वेश्चन है ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका नीट 2024। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू 5 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3 मीटर रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ मोशन रिस्पेक्टिवली। यानी आपको एम्पलीट्यूड निकालना है और टाइम पीरियड ये निकालना है। तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग देखें हमारे डेली लाइफ में। अगर तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक पेंडुलम वॉच है यहाँ पर। तो इसमें पेंडुलम इसका ऐसे इस तरह से मोशन में है। इसी तरह का जो मोशन है यही सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। ये आप देखेंगे कि यहाँ भी एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के से बॉडी को अटैच कर दिया गया है एक मास को, और अब वो नीचे ऊपर ऐसे वाइब्रेट कर रही है, ऐसे ऑक्सीलेट कर रही है। तो ये ऑक्सीलेशन ही सिंपल हार्मोनिक मोशन है और उससे रिलेटेड ग्राफ को यहाँ दिखाया जा रहा है। हर ग्राफ का इक्वेशन भी होता है, हर मोशन का इक्वेशन होता है। इसी तरह से एक और हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक पिस्टन दिख रहा है आपको, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम बात कर रहे हैं, इसका एक इक्वेशन होता है, हर मोशन का एक इक्वेशन होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन क्या है, वो है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसमें हमें जानना है कौन क्या है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ए जो लिखा हुआ है ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ओमेगा जो लिखा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग है, और ये है इनिशियल फेज। तो हम यहाँ फिर आते हैं, इसमें देखेंगे आप तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन है उस इक्वेशन की बात सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। वह इक्वेशन है y इज इक्वल टू, यहाँ लेकिन डिस्प्लेसमेंट को x से लिखा गया है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एंड प्लस फाइव। ठीक है, और ये मीटर में दिया गया। इसका मतलब क्या है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट होंगे वो मीटर में होंगे। एम्पलीट्यूड में एक डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए वो भी मीटर में होगा। अब जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लोग देखना। जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, वो है x इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी, सॉरी 5 साइन ओमेगा टी, ये आप देख रहे हैं साइन ओमेगा टी की जगह पे ये इरेज करते हैं, फिर से लिखते हैं x इज इक्वल टू 5 साइन पाई टी एंड प्लस पाई बाई 3। अब इसे हम कंपेयर कर लेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर क्या है। ये देखिए a की जगह पे 5 लिखा हुआ है, ओमेगा के जगह पे पाई लिखा हुआ है। तो ये a है एम्पलीट्यूड, ठीक है भाई, ये है एम्पलीट्यूड, ठीक है भाई, ये हो गया एम्पलीट्यूड। क्लियर, यानी इसको हम कहते हैं आयाम। और यहाँ जो ओमेगा लिखा हुआ है, ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, या फिर इसको हम कहेंगे कोणीय वेग। ठीक है, तो आप देख पाए कि ए की जगह पे क्या लिखा हुआ 5, चूंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर में इसलिए मीटर में हो जाएगा।
और ओमेगा की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पाई। अब हमारे पास एक फार्मूला है और वो फार्मूला है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा। अब देखो 2 पाई और ओमेगा के जगह पे हम लिख सकते हैं पाई। इस तरह से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 2। अब चूंकि टाइम पीरियड टाइम में से इसका यूनिट होगा सेकंड, तो इस तरह से टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। अब आप देख पा रहे हैं कि जो भी आपने सॉल्व किया अब तक उसमें आंसर क्या क्या मिल गया। देखो एम्पलीट्यूड का आंसर मिल गया 5 मीटर, टाइम पीरियड का आंसर मिल गया 2 सेकेंड। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो 5 मीटर, देखो ये यहाँ पे सेंटीमीटर में है, ये भी से आंसर हो ही नहीं सकता। ये वहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 सेकेंड है, ये भी नहीं हो सकता। 2 सेकेंड और 5 मीटर, ये ऑप्शन नंबर 4 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू।